हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ और हम लोगों का जोरदार धमाका चल रहा है भाई इंटीग्रेशन का चौथा मेथड। जी हाँ, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लोग सीख रहे हैं बच्चों। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पार्शियल मेथड फ्रैक्शन मेथड स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको बताया था ऐसे फंक्शन जो फ्रैक्शन रूप हो, ऐसे फंक्शन जो फ्रैक्शन रूप हो जिसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों रहता है, वह इंटीग्रेशन इस मेथड से कर सकते हैं। और साथ साथ मैंने आपको कंडीशन भी बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन, जी हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन जो रहेगा है ना, जिसमें कि ऊपर का पावर नीचे के पावर से कम होना चाहिए और तब जाके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फ्रैक्शनों में बांट के इंटीग्रेशन करना ही कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, है ना। ये मैंने बताया था और आपको हम कुछ फॉर्म भी बताया था। जी हाँ, हम लोगों ने पहला फॉर्म पढ़ा था बच्चों कि अगर px बाय x माइनस ए एक्स माइनस बी रहता है, अर्थात लीनियर फैक्टर, इसको कहते हैं लीनियर फैक्टर, अगर रहता है तो लीनियर फैक्टर साथ साथ नॉन रिपीटेड, इसको पार्शियल में हम लोगों ने बदला था a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी डी एक्स। जी हाँ, दो फैक्टर में। और इसी में अगर हम ये कह दें कि आप तीन लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं कर रहा है भाई, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो पार्शियल में, a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी और प्लस सी बाय एक्स माइनस सी। जी हाँ, इस रूप में बदल सकते हैं। अर्थात ये हुआ इसका पार्शियल फॉर्म, ये हुआ इसका पार्शियल फॉर्म। जी हाँ, तो हम लोगों ने पहला फॉर्म देखा था, जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म देखा था पार्शियल का। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेकेंड फॉर्म भी देखा बच्चों। जी हाँ, सेकेंड फॉर्म में क्या हो रहा था, रिपीटेड, जैसे पी एक्स बाय एक्स माइनस ए पर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है रिपीटेड होना, और जब रिपीटेड होगा तो भी हम लोग पार्शियल में बदले थे। क्या बदले थे, ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए पर होल स्क्वायर। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जितना पावर हो उतना पावर तक रिपीट करता है। अर्थात अगर 2 पावर है तो 1 पावर 2 पावर, और 3 पावर रहेगा तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर, 4 पावर रहेगा तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। जी हाँ, अर्थात तब तक चलते रहेगा जब तक कि पावर, है ना, खत्म नहीं हो जाए। और इसी में मैंने बताया था कि पी एक्स बाय, जी हाँ, रिपीटेड हो और साथ साथ एक फैक्टर नॉन रिपीटेड भी हो, तो वो भी इसी फॉर्मेशन के द्वारा, इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा, इसी पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो ए बाय एक्स माइनस ए बी बाय एक्स माइनस ए पर स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस बी डी एक्स। जी हाँ बच्चों, तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। जी हाँ, अर्थात इसमें रिपीटेड था तो रिपीटेड का काम किया, जो नॉन रिपीटेड है वो भी काम कर डाला। क्या बच्चों, तो ये हम लोगों ने दोनों पार्ट पढ़ लिया प्रीवियस क्लास में, और आज की बारी है तीसरा पार्ट। जी हाँ, अर्थात पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा फॉर्म हम लोग देखेंगे और काफी मजेदार फॉर्म है। आइए, जी हाँ बच्चों, अब हम लोग तीसरा फॉर्म देखने जा रहे हैं, थर्ड फॉर्म। क्या पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा फॉर्म क्या कहता है, ये देखिए, इंटीग्रेशन पी एक्स बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी हाँ, ये देखिए, ये पार्ट है और इसको जानना है कि हम कैसे पार्शियल में बदल सकते हैं। समझिएगा, ऊपर पी एक्स है, नीचे में देखिए एक्स माइनस ए एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक है, ये देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी। जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक है, बट ये फैक्टर होने वाला नहीं है, नो फैक्टर। जी हाँ, नो फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है। अगर तब हम लोग क्या करेंगे, तो आपके पास दो फैक्टर तो हुआ, एक हुआ x माइनस से और एक हुआ क्वाड्रेटिक। एक क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। जहां तो इसको जो है आप पार्शियल में क्या लिख सकते हो, समझो। पार्शियल में इसको आप लिखोगे a बाय एक्स माइनस ए। ये तो आपका सिंगल है, ये आपका क्या है, सिंगल है, x माइनस से, है ना, लीनियर फैक्टर है। और ये जो है, ये जो क्वाड्रेटिक देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ऊपर आपको देना होगा डबल कांस्टेंट। ये देखिए बी एक्स प्लस सी, जी हाँ, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि नीचे में क्वाड्रेटिक है बच्चों, इसलिए आपको ऊपर में खुद से बनानी होगी दो कांस्टेंट, और ये बनेगा हमेशा लीनियर, है ना, लीनियर बनेगा। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा आपको दो फैक्टर बनानी होगी, है ना, तब ये जाके दो फैक्टर कहते हैं, दो कांस्टेंट बनानी होगी, तब जाके आपका पार्शियल पूरा होगा, तब जाके आपका पार्शियल पूरा होगा। तो जी हाँ, लीनियर के लिए ए कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक के लिए बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट होगा, बी एक्स प्लस सी, और तब जाके आपका यह पार्शियल फॉर्म जाएगा, और तब आप इसको इंटीग्रेशन बारी बारी से आराम से कर सकेंगे, जी हाँ, कर सकेंगे। चलिए इस फॉर्मेट का हम लोग सीखेंगे, इस फॉर्मेट का हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकेंगे। क्या बच्चों, आपको याद होगा, आपको ये अलग अलग करनी होगी, 1 बाय एक्स माइनस ए डी एक्स, है ना, प्लस फिर देखिए इसको यहाँ b बाहर, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जी हाँ बच्चों, प्लस c बाहर, है ना, c बाहर, और फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखिए ये हमारे सामने आएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, लॉग होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा, और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जी हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 9 जो हम लोगों ने रेशनल एंड इरेशनल का देखा था रिजल्ट, उस रिजल्ट का इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल भी लेते हैं, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, तो तीसरे फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का जो तीसरा फॉर्म है, आइए जी हाँ बच्चों, चलिए इस पर एक प्रॉब्लम बनाए हम लोग, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि ये प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपको प्रॉपर बनाना होगा, है ना, प्रॉपर बनाना होगा, है ना। उसके लिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है, डिवीजन कर देंगे, प्रॉपर बना देंगे जी आप। तो पहले ये समझिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर 2 डिग्री पावर है, और नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो 3 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक लग रहा है क्या, क्वाड्रेटिक है, तो ये फैक्टर तो होने वाला नहीं है। अब आपको करना क्या होगा, ये लीनियर को ए बाय, ऊपर क्या है मतलब नहीं है, ए बाय एक्स प्लस 2 कर दिए, ए बाय एक्स प्लस 2। उसके बाद बोले थे क्वाड्रेटिक के लिए आपको दो कांस्टेंट लाना होगा, एक बी एक्स प्लस सी, जी हाँ, बी ए और सी दो कांस्टेंट, ये देखिए बी एक्स प्लस सी बना लिए। अब चलिए अब तीनों कांस्टेंट को पहले निकालेंगे, तब ना इंटीग्रेशन करेंगे भाई। चलिए ये देखिए एलसीएम लीजिए, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ आएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, जी हाँ, नीचे वाला आपका कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। जी हाँ, सॉरी, एक्स प्लस 2। अब आ गया ए बी एंड सी निकालने की बारी। जी हाँ, कांस्टेंट निकालने की बारी। अब जरा समझे, अगर ए कांस्टेंट निकालना होता है तो बी एंड सी दोनों कांस्टेंट को जीरो करना होगा। अब देखो, बी एंड सी को जीरो करने के लिए कॉमन फैक्टर है क्या? बिल्कुल, एक्स प्लस 2 है। अगर आप x का मान -2 रख दो तो ये जीरो होगा, तो ये पूरे दोनों को जीरो कर देगा, है ना। तो चलिए, अर्थात आप x प्लस 2 को जीरो बना दो, अर्थात x का मान -2 रखने पर जीरो होगा दोनों। तो -2 पर स्क्वायर -2 प्लस 1। चलिए, -2 पर स्क्वायर 4 प्लस 1। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस c, और ये तो -2 प्लस 2 0। 4 -2 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा। ये बंधु इतना खींचने की क्या जरूरत है, जीरो कर देते हैं। 4 - 2 कितना? 2, 2 प्लस 1 3, 5 ए, इसका तो 3/5 बराबर a। जी हाँ, a निकल गया आपका। एक काम तो हो गया भाई, एक काम हो गया। अब चलते हैं b निकालने के लिए। इसका मतलब है a पार्ट को जीरो बनाना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ए पार्ट को जीरो अब बनाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ए पार्ट का वैल्यू निकल चुका है। ए निकल चुका है 3/5, ए पार्ट का नहीं, ए का वैल्यू। अगर ये जीरो होता है तो बड़ी अच्छी बात है, बट यहां जीरो तो होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर, जब भी किसी पर स्क्वायर हो जाए तो निगेटिव होगा क्या? क्या आगे +1 है इसके साथ, तो निगेटिव होगा नहीं, तो कभी जीरो होगा नहीं। तो चलिए, जीरो नहीं हो ए, बट सी तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि बी निकालने के लिए आपको ए भी जीरो होना चाहिए, बी सी भी जीरो होना चाहिए। ए आपका जीरो होगा नहीं, और नहीं भी होगा तो मेरा काम चलेगा। चलिए, सी को जीरो करें। अरे बंधु, सी भी तो अकेला है, देख लो, सी के पास है कोई जो कि इसको जीरो करने पर, सी को तो जीरो नहीं कर सकते, सी के पार्ट को जीरो कर रहेंगे, और सी के पार्ट में कुछ है नहीं। इसका मतलब है सी भी आपका जीरो होने वाला नहीं है, तो आपको परेशानी है, तब आप भी अभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तब आपको फिर आगे बढ़ना होगा। आगे किसमें भाई? सी को निकालने की, सी को निकालने की सब। तब चलिए, सी को निकालने के लिए फिर क्या सोचेंगे? ए एंड बी। तो बंधु, ए तो जीरो होगा नहीं, कोई टेंशन नहीं। बी जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्स का मान अगर जीरो रख दे तो जीरो हो जाएगा। चलिए, एक्स का मान जीरो रख दे, एक्स का मान जीरो रख दें, एक्स का मान जीरो रख दें। बताओ, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू ए 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी और 0 प्लस 2। देखिए, देखिए आपका ये 1 हो गया, ये ए हो गया, ये देखिए 0 प्लस सी, सी और 0 प्लस 2 2, अर्थात सी इंटू 2, है ना। आप बताओ, ए का मान तो आपके पास निकला हुआ है, इसीलिए तो टेंशन नहीं था कि ये 0 नहीं भी होगा तो काम चलेगा, आपका वैल्यू निकलेगा 3/5 प्लस 2c। चलिए, इसमें घटाइए 2c, 5 - 3 2, 2/5 इक्वल टू 2c, 2 आपका कैंसिल, 1/5 इक्वल टू c। जहां c का मान भी निकल चुका है, तो दो मान निकल चुका है, a बराबर 3/5 और c बराबर 1/5। अब एक मान नहीं निकला है, कौन? b नहीं निकला है। तो b तो अपनी मर्जी है। अब कोई भी नंबर रखिए, कोई भी नंबर रखिए, जो रखने की मर्जी है, जी हाँ, कोई भी नंबर रखिए। चलिए, रखते हैं x बराबर 1। सिर्फ ये दोनों छोड़ के, कौन सा जो आप इस्तेमाल कर लिए हैं उसको दोबारा नहीं करना है। -2 और 0 नहीं रखना है, 1 रखिए, 1 रखिए। बताइए, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। जी हाँ, 1 रखिए, 1 रखिए, 1 रखिए। x का मान क्या रखिए भाई? 1 रखिए, x बराबर 1 रखिए। 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। जी हाँ, या बोलिए a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। बताइए, b इंटू 1 प्लस c और 1 प्लस 2। जी हाँ, कितना हो जाएगा भाई? 3। ये कितना? 2। ये कितना? b प्लस c इंटू 3। 3 बराबर 2a प्लस 3b प्लस 3c, है ना। चलिए चलिए, बताइए, a का मान आपके पास कितना है भाई? 3/5 है। b का मान आपको निकालनी ही है। c का मान आपके पास कितना है? देखिए तो 1/5, 1/5। बताइए, 3, ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 9, है ना। 3 दूनी 6/5, 3/5, 6 3 9/5 प्लस 3b,
3 माइनस 9/5 इक्वल टू 3b। बताइए 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 6/5 बराबर 3b। इसका मतलब है 3 दूनी 6, कितना आ गया भाई? देखिए b का मान निकल गया आपका 2/5, 2/5। जी हाँ, चलिए ये बोर्ड ही कंप्लीट हो गया ए बी एंड सी निकालने में। अभी तो इंटीग्रेशन करना बाकी है बच्चे। a बराबर 3/5, b बराबर क्या निकला 2/5 एंड c बराबर 1/5 है ना। तो चल नोट करें, फिर तब इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। हाँ बच्चों, तो ए बी एंड सी हम लोग निकाल चुके हैं, बस अब पार्शियल फ्रैक्शन का रूप देना है। आइए नाउ, जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन क्या पार्शियल रूप देंगे? ए बाय एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, है ना। चलिए अब इसी का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो फिर करना है। आइए चलिए, ए बाहर करो 1/x प्लस 2, यहां बी बाहर करो भाई कांस्टेंट, x/x स्क्वायर प्लस 1, सी बाहर करो, सब कांस्टेंट को बाहर करो, x स्क्वायर प्लस 1 dx। सही है? बताओ बताओ, यहां तो इंटीग्रेशन कर लोगे। यहां देखो, यहां आपको z बराबर क्या रखना होगा? सब्स्टिट्यूशन रूल, x स्क्वायर प्लस 1 dz/dx। बताओ डिफ्रेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का 2x, dz बराबर कितना 2x dx, dz/2 बराबर x dx। देखिए x dx है ना, डेरिवेटिव है ना। मैंने कहा था ना, बीच वाला जो टर्म होता है वह सब्स्टिट्यूशन रूल के आधार पर बनेगा। चलिए a, इसका तो इंटीग्रेशन log x प्लस 2 हो जाएगा भाई, है ना। अब बताओ b, यहां देखो 1 इसको z माने हैं, है ना, और x dx को क्या लिखेंगे? dz/2, dz/2। फिर देखो c बाहर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x होता है भाई, अब प्लस k कांस्टेंट। बताओ a का मान भी रखना है आपको, a का मान भी रखना है। बताओ क्या रखोगे? a क्या निकाले थे, याद है आप लोग को? a क्या निकाले थे? 3/5, है ना। a क्या निकाले थे? 3/5 log x प्लस 2। जी हाँ, b क्या निकाले हो? 2/5, 2/5। और यहां देखो 1/2 बाहर, 1/z का इंटीग्रेशन log z। ठीक है। c बताओ, c क्या निकाले हो? 1/5 tan इनवर्स x प्लस k। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है भाई k। अब आप z का मान रख दो भाई। z क्या माने थे सब्स्टिट्यूशन रूल में? क्या माने थे z बंधो? x स्क्वायर प्लस 1, यही का मान माने थे ना, प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ये देखिए जहाँ बच्चों, ये जाके कंप्लीट हुआ बच्चों इंटीग्रेशन। जहाँ ये आपका जाके इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ बच्चों। तो पहले a b एंड c ये तीनों कांस्टेंट निकालेंगे और तब हम लोग पार्शियल रूप दे सकेंगे, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंटीग्रेशन कर पाते हैं बच्चों। आइए, जी हाँ, आइए एक और प्रॉब्लम बनाए क्वाड्रेटिक फॉर्म का। एक और प्रॉब्लम बनाए क्वाड्रेटिक फॉर्म का। जी हाँ बच्चों, एक और प्रॉब्लम बनाए क्वाड्रेटिक फॉर्म का।
एक और बनाए बच्चों, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये देखिए dx। देखिए बंधुओं, जरा गौर कीजिएगा, ये आपका x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx है ना। ये देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, ऊपर 1 डिग्री नीचे 3 डिग्री है ना। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है। तो आपको क्या करना होगा बंधु, क्या करना होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्वाड्रेटिक, तो इसको ए एक्स प्लस बी बना लेंगे, दो कांस्टेंट है ना, बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस ये नॉन रिपीटेड है, इसको सी बाय एक्स माइनस 1 बना लेंगे, बस काम खत्म। अब अपना काम करें, ए बी सी निकालना है आपका मकसद। चलिए निकालते हैं। ये देखिए ए एक्स प्लस बी, ये देखिए एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय कितना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आ रही है समझ में। ये आपका नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। अब बताओ क्या करोगे भाई। अब बताओ, a निकालना है आपको, है ना, a निकालना है तो कैसे निकलेगा, b एंड c दोनों को जीरो बनाना होगा, दोनों को जीरो बनाना होगा, लेकिन दोनों तो जीरो होगा नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते जाइए, b निकालना है आपको, b निकालना है तो क्या a एंड c जीरो होगा, नहीं, ये भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको c ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि a एंड b साथ साथ है, a एंड b साथ साथ है। क्या रखें जो दोनों जीरो हो जाए भाई, x माइनस 1 बराबर जीरो, अर्थात x बराबर 1 रख दो। यहाँ जो पहले निकल पा रहा है उसको निकाल लें। चलिए a इंटू 1 प्लस बी, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस सी इंटू 2, 1 बराबर 2c, अर्थात 1/2 बराबर c। देखिए c निकल गया, c बराबर क्या निकल गया, 1/2, c बराबर 1/2। अब आपको टेंशन लेना नहीं है c के बारे में, क्योंकि c जब जो निकल जाता है उसके लिए टेंशन नहीं लेना। फिर अगला देखिए, अब आप इधर देखिए, बताओ कौन निकालोगे। निश्चित a जीरो हो जाएगा, b निकाल जाएगा, a जीरो हो जाएगा। बताओ a के जगह पे x बराबर जीरो रख दें, x बराबर जीरो रख दें तो ये समाप्त हो जाएगा। बताओ जीरो बराबर यहाँ x के जगह पे जीरो, यहाँ बच्चों जीरो प्लस b, 0 माइनस 1 और c इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1। जी हाँ बच्चों, जो निकलना चाह रहा है निकल जाएगा बच्चों। उसके बाद देखेंगे b इंटू माइनस 1 प्लस सी। बताओ 0 बराबर माइनस बी प्लस सी, माइनस बी इधर आ गया, b बराबर c, और c का मान तो आपने निकाला है 1/2। देखिए b का मान भी 1/2 निकल गया। तो हमारा 2 रिजल्ट निकल चुका है। अब a के लिए टेंशन लेना नहीं है, जो इच्छा है वो पुट करेंगे, जो इच्छा है वो पुट करेंगे। चलिए क्या पुट करेंगे भाई, x बराबर 2 रख दो, क्योंकि 1 तो रख नहीं सकते हैं, 0 भी नहीं रख सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते हैं, 0 भी नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 1 एंड 0 रख चुके हैं भाई। x बराबर 2 रख दो, x बराबर 2 रख दो, चलो 2 रखा, x बराबर 2 रख दो, 2 रखा। ये बताओ 2 माइनस 1 c इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1। ये बताओ 2 बराबर 2a प्लस b इंटू क्या 1 प्लस c इंटू 3। अब बताओ 2 बराबर 2a प्लस b प्लस 3c। अब बताओ रखो भाई, जो सब निकला है वो रख दोगे तब ना आएगा। b का मान आपने क्या निकाला है 1/2 और c का मान भी 1/2। इसका मतलब 2 बराबर 2a प्लस 1/2 प्लस 3/2। बताओ, अरे भैया 3 1 4/2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, अर्थात 2a बराबर 0, अर्थात 0/2 बराबर a, मतलब 0 आ गया। अर्थात कहने का सेंस है कि आपका जो है a निकल गया है 0, b आपका 1/2 एंड c भी आपका 1/2 है ना। तो चलिए समझ गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको सिर्फ इस रूप में लिखना है। ए बी सी तीनों निकाल चुके हैं, है ना। तो चलिए नोट कर लें। आइए, जब हम लोग ए बी सी निकाल चुके हैं तो अब हम लोग इंटीग्रेशन में बैठा सकते हैं भाई, बैठा सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन क्या रखेंगे, पार्शियल रूप ए एक्स प्लस बी
बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। जी हाँ बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बाहर करेंगे एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी बाहर करेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी बाहर करेंगे 1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स, 1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। मेरे यारों, यहाँ एक फायदा है, ए बी सी का मान रखने के बाद आपको एक फायदा मिलेगा। देखो ए बराबर 0 है, 0 को इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप बी का मान क्या रखें, 1/2, ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये देखो सी का मान भी 1/2, बहुत अच्छा। ये देखिए, अब चलिए आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये तो बंधु आपका 0 हो जाएगा, 1/2, ये तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये बताओ log x माइनस 1 हो जाएगा, अब प्लस सी। देखिए तैयार हो गया मेरा इंटीग्रेशन, है ना। जी हाँ बच्चों, अगर ट्रिक हो आपके पास तो बिल्कुल बड़े से बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। जी हाँ बच्चों, इसलिए बच्चों एक सिस्टम है कि जब आप एक टेक्निक से पढ़ोगे बच्चों, एक रूल से पढ़ोगे, एक सिस्टम से पढ़ोगे, तो निश्चित तौर पर हर टॉपिक, हार्ड से हार्ड टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का 3 रूप देखा बच्चों, 3 रूप। जी हाँ बच्चों, अर्थात जो भी आपके पास फंक्शन मिलेगा इस 3 रूपों के आधार पर पार्शियल फ्रैक्शन में बांट सकते हो, है ना। लेकिन यह भी बताया गया था कि जो फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वही, है ना, वही आप उसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लेकिन अब मैं सिखाऊंगा आपको, जी हाँ, अब मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपके पास फ्रैक्शन तो है px बाई qx, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है बच्चों प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर। जी हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, जो प्रॉपर नहीं है। और जो प्रॉपर नहीं है मतलब क्या, पावर, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। जी हाँ, qx मतलब ऊपर का डिग्री अगर बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किसके, नीचे वाले डिग्री के आधार, तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होता है, और इसके लिए क्या करना होगा, विशेष कुछ नहीं करना होता है। नीचे वाले से ऊपर में भाग दे दो भाई, नीचे वाले से ऊपर में क्या कर दो, भाग दे दो, डिवाइड कर दो। डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे तो निश्चित क्या होगा भाई, भागफल आएगा। मान लो tx आया, tx पॉलिनोमियल आया, और रिमाइंडर आएगा rx, रिमाइंडर आएगा क्या, rx, रिमाइंडर आएगा rx। अब इसको आप क्या कर सकते हो भाई, पढ़े हो, ये पढ़े होगे रूल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है ना। इसका मतलब है px बराबर क्या कर सकते हो भाई, qx इंटू tx प्लस rx, ऐसा कर सकते हो। और यदि आप इसमें आप qx से, देखिए qx से डिवाइड कर दोगे, 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 देखो qx से डिवाइड कर दोगे तो qx आपका इसमें कैंसिल हो जाएगा, tx प्लस rx बाय qx। मतलब ये हुआ कि आप जो नीचे वाले से ऊपर में डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको क्या बनाना है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन, तब आप इस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए मैंने आपको बताया कि आप नीचे वाले से भाग दे दो, जो भागफल है वो देखियो, भागफल tx हो गया, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर बाय qx,
है ना, भाज्य, भाजक, है ना, रिमाइंडर बाय क्यू एक्स। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है आपको पूरे के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये भागफल हुआ, ये क्वाइसेंट हुआ बच्चे, ये क्वाइसेंट हुआ, अब प्लस ये रिमाइंडर हुआ, और ये आपका क्यू एक्स है। और मैं बता देना चाहता हूं यह हो गया आपका क्वाइसेंट, इसको क्वाइसेंट कहते हैं, भागफल कहते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करना भाई। कैसे हुआ ये मैंने समझाया आपको। और ये आपका फ्रैक्शन होगा, और ये कौन सा फ्रैक्शन होगा भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। निश्चित ऊपर का डिग्री कम हो गया होगा नीचे से, तो आपको करना क्या है भाई, अलग अलग सेपरेट करना है। आप तो आराम से, ये क्वाइसेंट पॉलिनोमियल है, और उसके बाद ये आर एक्स है बाय क्यू एक्स है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसमें फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करें और फिर इंटीग्रेशन करें। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, है ना। जी हाँ, क्योंकि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो चुका है। तो जी हाँ, पहले तो देखना है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तब ऐसा करना है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। ट्रिक बिल्कुल आसान है, नीचे वाले से ऊपर में भाग दे दो, जो क्वाइसेंट है वो लिखो, और जो रिमाइंडर है उसमें, रिमाइंडर मतलब शेष जिसमें भाग नहीं लगता है, और जब भाग नहीं लगेगा तो उसमें क्यू एक्स रहेगा, भाग जिससे भाग दे रहे हो वो तो रहेगा ही। यहाँ बच्चों, और देखिए मैंने आपको सिस्टम भी बताया कैसे कैसे होता है। पी एक्स बाई क्यू एक्स बराबर क्या निकला, टी एक्स माना भागफल प्लस रिमाइंडर बाई क्यू एक्स, है ना। जी हाँ, तो चलिए इसको नोट करें और फिर हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनाइए। तो हमारा ट्रिक था, आइए। तो सबसे पहली बात ये भी ध्यान देना है, इम्प्रॉपर कैसे बनता है, या तो ऊपर का डिग्री बड़ा या बराबर, बराबर भी हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, बराबर भी हो जाएगा तो ऐसा होगा। जी हाँ, इसलिए ये बातों पर ध्यान रखना है, पहचानना है प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है तो सही है, इम्प्रॉपर है तो पहले प्रॉपर बनाएं और तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। ये देखिए आपके सामने इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। क्या लगता है, ये क्या लगता है? पहले तो ये समझना है क्या यह प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर का डिग्री बच्चों क्या है, 2 है, और नीचे का भी डिग्री 2 है, और डिग्री समान हो जाए तो इसका मतलब है प्रॉपर नहीं है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले प्रॉपर बनाने के लिए आपको भाग देना होगा, नीचे वाले से भाग देना होगा बंदो। चलिए भाग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। बताओ कितना बार में भाई? 1 बार में खिलाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या रहेगा भाई? 5x और माइनस 6x प्लस 1 कितना? माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, माइनस 5। बताइए क्या आ गया? माइनस 5। जी हाँ बच्चों, तो ये आपका आ चुका है, अर्थात भागफल आ गया है 1, शेष आ गया है 5x माइनस 5। तो चलिए इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? पूरे को क्या लिख सकते हो भाई? बताए थे, सिखाए थे। क्वोशिएंट लिखिए 1 और रिमाइंडर लिखिए 5x माइनस 5, और नीचे में डिवीजन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जी हाँ बच्चों, अब देखिए यहाँ तो आपका सेपरेट हो जाएगा dx, यहाँ आपका 5x माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। इसको फैक्टर करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 होगा। सही है। अब देखिए इसका 2 डिग्री है, ऊपर का 1 डिग्री, इसका मतलब है इसको आपको पार्शियल में बदलना होगा। तो चलिए यहाँ तक छोड़ दीजिए, पहले इसको पार्शियल में बदले। 5x माइनस 5 बाय एक्स माइनस 2 x माइनस 3। बताइए दो लीनियर फैक्टर है, क्या लिखेंगे? a बाय एक्स माइनस 2 प्लस b बाय एक्स माइनस 3 है ना। चलिए b निकालते हैं। बताइए एलसीएम x माइनस 2 x माइनस 3, ये क्या होगा भाई?
ए इंटू एक्स माइनस 3, बी इंटू एक्स माइनस 2। अब नीचे वाला आपका कैंसिल, 5x माइनस 5 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3, बी इंटू एक्स माइनस 2। सही है? बताओ बताओ, अब ए निकालना है तो बी पार्ट 0 करना होगा। बी पार्ट क्या है आपका? x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 रखो भाई, 2 रखो, 5 2 माइनस 5 ए इंटू 2 माइनस 3 और ये 0। बताओ 5 दूनी 10, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 बताओ क्या हो गया? 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। 5 बराबर ए इंटू माइनस 1, इसका मतलब है ए बराबर माइनस 5। ये देखिए ए बराबर क्या निकला? माइनस 5, ए इक्वल टू माइनस 5। चलिए ए निकल गया, ए निकल गया। आप बी निकालो भाई। बी निकालने के लिए ए पार्ट को 0 बनाओ, अर्थात x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर कितना? 3, x इक्वल टू 3। बताओ 3 रखोगे तो क्या होगा? 5 दिया, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10 होता है भाई, है ना? ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3। और ये देखो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, इसका मतलब 10 बराबर b। इसका मतलब a का मान निकला -5 एंड b का मान निकला 10। अब आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो भाई। इंटीग्रेशन पहला dx है और इसको आपने पार्शियल में क्या लिखा? a बाय एक्स माइनस 2 प्लस बी बाय एक्स माइनस 3 dx। बताओ dx का इंटीग्रेशन x, a बाहर होगा 1 बाय एक्स माइनस 2 का log होगा x माइनस 2, b बाहर होगा log x माइनस 3 प्लस c। बताओ a का मान, a आपने क्या निकाला है भाई? -5, a आपने -5 log x माइनस 2 और b क्या निकाला है भाई? 10 जी हाँ 10 log x माइनस 3 प्लस c। ये देखिए अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए सीख गए बच्चों, है ना? तो जी हाँ, किसी तरह का फ्रैक्शन होगा जो इसके काबिल हो, निश्चित उसका इंटीग्रेशन हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, है ना? तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। जी हाँ, तो हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। जी हाँ, हर तरह के फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बच्चों। जी हाँ, आइए अब हम लोग एक और प्रॉब्लम बनाएं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बताओ सबसे पहले तो इसे पहचानो, क्या यह तुम्हारे लायक है जो हम इस मेथड का यूज कर सकें? बिल्कुल नहीं। ऊपर पावर क्या दिख रहा है भाई? 3 पावर दिख रहा है और नीचे पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इसका मतलब ऊपर का पावर ज्यादा है किससे? नीचे के पावर से। और जब ऐसा होता है तो यह क्या होता है भाई? इम्प्रॉपर हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या करना होगा? प्रॉपर बनानी होगी भाई। नीचे वाले से भाग दो भाई, क्या दिक्कत है? भाग देना जानते हो अलजेब्रा का? बिल्कुल जानते होगे। कितना बार में खिलाओगे? x बार में। बताओ क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस, ये बताओ ये कैंसिल होगा? x प्लस एक्स कितना? 2x प्लस 1। देखिए तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। भागफल कितना है? क्वेश्चन कितना है भाई? x। रिमाइंडर आपका कितना है? 2x प्लस 1। और उसमें आप भाग किससे दे रहे हो भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। हो गया आपका ये प्रॉपर से प्रॉपर बन चुका है। क्योंकि प्रॉपर, देखिए प्रॉपर इसलिए बन गया भाई, इसमें देखो तो
ऊपर का डिग्री 1 और नीचे का डिग्री 2। जी हाँ, ऊपर का डिग्री कम हो गया, नीचे का डिग्री ज़्यादा हो गया। चलिए अब सेपरेट करते हैं 2x + 1। अब बताओ इसको फैक्टर करेंगे तो x - 1 x + 1 होगा ना। बताओ ये पार्शियल होने के काबिल हो गया। चलिए यहीं छोड़ के पार्शियल पहले बनाओ। x - 1 x + 1, ये बताओ a/x - 1 + b/x + 1 कर सकते हैं। 2x + 1/x - 1 x + 1। चलो बताओ x - 1 x + 1। जी हाँ, ये यहाँ आएगा a × x + 1 और b × x - 1। ये आपका कैंसिल। 2x + 1 = a × x + 1 + b × x - 1 होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। ये सब तो आसान हो जाता है। अब बताओ a पार्ट को एक कांस्टेंट निकालनी है तो b पार्ट को कैसे जीरो बनाओगे, क्या रखें जो जीरो हो जाए। तो x - 1 = 0 अर्थात x = 1। 1 रखो x के जगह पे, क्या होगा 2 + 1 3। यहां कितना होगा भाई 1 + 1 2 और ये तो आपका 0 अर्थात 3/2 = a। देखिए a निकल गया आपका। और फिर b पार्ट निकालना है तो a पार्ट को 0 बनाना होगा। a पार्ट बने x + 1 = 0, है ना। और ये बात समझ में, x = -1, x = -1। चलिए -1 रखिए, -1 रखिए तो -2 + 1 कितना -1 = -1 + 1 0। ये बताओ -1 -1 -2 तो -1 = -2b, माइनस माइनस कैंसिल। बताओ 1/2 = b। ये देखो a का मान 3/2 और b का मान 1/2 आ गया। अब देखिए अब इंटीग्रेशन के काबिल हो गए भाई। इंटीग्रेशन x dx प्लस इसको आपने पार्शियल दे दिया है रूप, क्या दिया है भाई a/x - 1 + b/x + 1 dx। सही है। बताओ x का इंटीग्रेशन तो x² + 2, नहीं x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई x² + 2 और यहाँ a बाहर। बताओ 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log x - 1, b बाहर 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log x + 1 + c। अब चलिए अब आप कांस्टेंट को डाल सकते हो भाई। a क्या निकाले हो 3/2, a क्या निकाले हो 3/2। चलिए 3/2 रखा log x - 1। b क्या निकाले हो जरा सा सोचो 1/2। जी हाँ 1/2 log x + 1 + c। ये देखिए ये आपका इंटीग्रेशन तैयार हो गया। तो जी हाँ बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहता है तो हम प्रॉपर बना के उसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। जी हाँ, तो आप इस टॉपिक में दो तरह का फ्रैक्शन देखा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो डायरेक्ट पार्शियल मेथड का इस्तेमाल होता ही है, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा आपने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बना के पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर पाते हैं बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे। बहुत सारे बुक हैं, उस बुक से आप बना सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम बना सकते हैं किसी भी बुक से, बट एनसीईआरटी से बनानी है तो 7 पॉइंट, जी हाँ बच्चों 7.5 एक्सरसाइज 7.5 आप बना सकते हैं, एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी से। जी हाँ बच्चों, और सारा बुक है जिसमें कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो उससे बना सकते हैं भाई, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का क्लियर कर चुके हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर प्रॉब्लम के साथ। पहले आपको प्रॉब्लम बनानी है, फिर मैं आपके साथ प्रॉब्लम बनाऊंगा। बाय बच्चों।